मंडी जिला के सिविल अस्पताल सुंदरनगर में 10 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे आवासीय परिसर का निर्माण कार्य कछुए की चाल में चला हुआ है। आलम यह है कि इस कार्य को शुरू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान वर्ष 2018 में इस आवासीय परिसर का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था, लेकिन 5 वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद इन 4 क्वार्टर्स का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सूबे में नई सरकार के गठन के बाद इस कार्य को पूरा करवाने का जिम्मा अब कांग्रेस सरकार पर आ गया है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि आवासीय परिसर के निर्माण कार्य के लिए भेजे गए मात्र 2.87 करोड़ रुपयों के बजट से सरप्लस 3.41 करोड़ रुपयों का खर्चा किया जा चुका है। लेकिन अब इस भवन के निर्माण को पूरा होता देखना एक सपना ही लग रहा है। इसके निर्माण से सिविल अस्पताल सुंदरनगर में 24 घंटे मरीजों को स्पेशलिटी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। बता दें कि सिविल अस्पताल सुंदरनगर साथ लगते नाचन, सरकाघाट, करसोग और बिलासपुर के क्षेत्रों के लोगों को भी सुविधा उपलब्ध करवाता है। मैंने जयराम ठाकुर जी से उसमें निवेदन किया और उन्होंने 10 करोड़ की लागत से यहाँ सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर के कैंपस के अंदर आवासीय कॉलोनी बनाने का शिलान्यास भी किया और उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हमको मिल गई और निर्माण कार्य जो है वो तेजी से शुरू हो गया। डॉक्टर जब कैंपस के अंदर होते हैं, रेजिडेंस उनका कैंपस के अंदर होता है, रात को जिस विभाग के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ऑन कॉल जो है उनको तुरंत रात को भी बुलाया जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 9 महीने से कार्य लगभग रुका हुआ है, कछुए की चाल से चला हुआ है। और जब आप कहीं पर प्रश्न करेंगे सरकार के मंत्री से, सरकार के प्रतिनिधियों से, तो वो बात करेंगे कि फंड्स की कमी। कभी भी किसी भवन के निर्माण के लिए इकट्ठा पैसा नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई, बजट में प्रोविज़न कर दिया गया और जैसे जैसे काम होता रहता है वहाँ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो विभाग को जाता है और विभाग जो है कंसर्न जो एजेंसी काम कर रही होती है उसको पैसा भेजता रहता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से फंड्स नहीं आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर से जब बात की गई, विभाग से जब बात की गई तो उनका मानना यह था कि सरकार की ओर से पैसा नहीं आ रहा है, जिसके कारण जो है अब जो भवन का सारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है उसकी बस जिसको कहते हैं फिनिशिंग होनी है और उसके बाद डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो सारा जो है वहाँ पर शिफ्ट होगा, जिसके कारण से जहाँ डॉक्टर्स को, स्टाफ को सुविधा मिलेगी वहीं हमारे सुंदरनगर की जनता को भी सुविधा मिलेगी कि 24 घंटे जिस विभाग के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में वो डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये ध्येय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार का लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए था। वैसे जहाँ तक इस कार्य का है, इसका जो टोटल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है और वो कोई 10 करोड़ 60 लाख की है और अभी तक हमने 267 लाख रुपए मतलब जमा किए हुए हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और 35% वर्क जो उसका पूरा हो चुका है। और अभी हमने जहाँ तक कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि अभी फंड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में लिख दिया है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा मतलब हमारे से बजट भी मतलब 287 अभी तक ही जमा हुआ है और बाकी का बजट अभी हमने लिखा हुआ उच्च अधिकारी का, जब बजट आएगा तो उसके बाद ये कार्य पूरा होगा। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।